सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फील्ड फायरिंग रेंज में फौज का फायर पावर देखने के लिए आज होंगी पोखरान में। वो खवातीन के माउन ग्रुप लिखपति दीदी कॉन्फ्रेंस में भी करेंगी शिरकत। बीजेपी के कौमी अहदेदारों के साथ मीटिंग का आज दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी की मौजूदगी में आइंदा लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। हिंदुस्तान का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 पहुंचेगा लैग्रेंजर पॉइंट। अब अगले 5 सालों में सूरज पर होने वाली सरगर्मियों के बारे में दस्तयाब होंगी मालूमात। हिंदुस्तानी मुसाफिरों को लेकर जाने वाले तैयारियों को फ्रांस में रोका गया। तफ्तीश के सिलसिले में 2 अफराद को लिया गया हिरासत में। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा, सिफारत खाने की टीम पहुंच गई मौके पर। मुसाफिरों की हिफाजत हमारी पहली तरजीह। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा को मजीद इमदाद फराहम करने पर इसरार, जबकि इसराइल ने गजा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयाँ बढ़ाने का दिया इशारा। और हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में मजबूत पोजीशन में। उसने दूसरे दिन 7 विकेट पर बनाए 376 रन। पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 157 रन की बरतरी हासिल। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जारी पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। ये अहम मीटिंग पार्टी सदर जेपी नड्डा की सदारत में हो रही है, जिसमें पार्टी के कौमी अहदेदार, रियासती सदूर, तंजीमी वज़रा और मुल्क भर से तमाम इकाइयों के सदूर वगैरह शामिल हैं। काबिल ज़िक्र है कि कल पहले दिन की मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और 3 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद बीजेपी की ये पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में इंतखाबी जीत के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। पीएम मोदी ने पहले ही एतमाद जाहिर किया है कि तीसरी बार भी मरकज में इससे भी बड़ी अक्सरियत के साथ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। कहा जा रहा है कि इस 2 रोज़ा मीटिंग में कारकुनान इस अज़्म के साथ निकलेंगे कि लोकसभा इंतखाबात में वो मरकजी हुकूमत की स्कीमों से जुड़े लीडरों और कारकुनों को बताएंगे कि लोकसभा इंतखाबात में किस तरह मोदी हुकूमत की स्कीमों को आम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि पार्टी को आने वाले इंतखाबात में तारीखी कामयाबी मिले। पीएम मोदी, पार्टी सदर जेपी नड्डा समेत कई सीनियर लीडर मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस दौरान 2024 के लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। यहाँ पीएम मोदी पार्टी लीडरों और कारकुनों से भी खिताब कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए 16 अरकान पर मुश्तमल एक कमेटी तश्कील दी है, जो इंतखाबात के लिए मंशूर तैयार करेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला रहे सीनियर लीडर टीएस सिंह को कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। बाकी 14 अरकान में प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, गायंगम गौरव गोगोई, परवीन चक्रवर्ती, इमरान प्रताप गढ़ी, के राजू, ओमकार सिंह मारकम, रंजीत रंजन, जगनीश मेवानी और गुरदीप सिप्पल वगैरह शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में वज़ीर आला विष्णुदेव साई की क़यादत में काबीना में 9 वज़रा को शामिल किया गया, जिससे काबीना की तादाद 12 हो गई। रायपुर राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने एक खातून एमएलए समेत 9 एमएलएस को ओहदे का हलफ दिलाया। आइए जानते हैं इसकी तफसील। जुमे को छत्तीसगढ़ में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने 9 वज़रा को हलफ दिलाया।
ब्रिजमोहन अग्रवाल, केदार केशव, लखन लाल दीवानगन, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, रामविचार नितम, दयाल दास बघेल, तिनका राम वर्मा ने हलफ लिया। सबसे ज्यादा वज़रा सरगुजा डिवीजन से बनाए गए हैं, जिनमें खुद वजीर आला भी शामिल हैं। इस डिवीजन से वजीर आला साई, रामू विचार नितम, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हैं। इस बार सरगुजा डिवीजन की तमाम 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला अरुण साहू का कहना है कि छत्तीसगढ़ हुकूमत मोदी की जमानत पर काम करेगी। एक बेहद संतुलित मंत्रिपरिषद हमारी सरकार की बनी है। मंत्रिपरिषद में एक तरफ जहां अनुभवी और दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है, वहीं दूसरी ओर ऊर्जावान प्रतिभावान युवाओं को भी अवसर मिला है। तो एक बेहद मजबूत टीम, संतुलित टीम बनी है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ काबीना में पुराने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इकलौती खातून लक्ष्मी राजवाड़े को काबीना में शामिल किया गया है। पहली बार एमएलए बनने वाली लक्ष्मी राजवाड़े काबीना में सबसे कम उम्र वजीर हैं। वजीर के तौर पर हलफ लेने से कबल बीजेपी एमएलए लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बीजेपी ने मुझ जैसे पार्टी के छोटे कारकुन को मौका दिया है। मुझे खुशी है कि मैं न सिर्फ भटगांव असेंबली हल्का बल्कि पूरी रियासत की नुमाइंदगी करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे से छोटे कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को आज मंत्री लेवल का पद शपथ ग्रहण करने जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे भड़गांव विधानसभा का ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त किया है, तो मैं संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया। छत्तीसगढ़ में जल्द ही महकमों को वज़रा के दरमियान तकसीम किया जाएगा। 90 रुकनी असेंबली वाली रियासत में वज़ीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 13 वज़रा हो सकते हैं। 9 एमएलए के आज हलफ उठाने के बाद काबीना में वज़रा की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। हाल ही में खत्म होने वाले असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने रियासती असेंबली के 90 में से 54 सीटें जीती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर होंगी। सदर जमहूरिया जैसलमेर के पोखरण में बराह रास्त फायरिंग पावर की मशक देखेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया लखपति दीदी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। प्रोग्राम में खवातीन को सरकारी स्कीमों का फायदा भी दिया जाएगा। इससे कबल सदर जमहूरिया ने अपने दौरे मगरबी बंगाल और तेलंगाना के दौरान कई प्रोग्रामों में शिरकत की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम सिकंदराबाद के बोलारम में राष्ट्रपति के कुशादा लॉन में एट होम तकरीब की मेज़बानी की। अपने जनूबी भारत के दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 19 दिसंबर से राष्ट्रपति निलयम बोलारम में क़याम पजीर हैं। अपने 5 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में कई प्रोग्रामों में शिरकत की। कल सुबह दिल्ली के लिए उनके रवानगी से कबल राष्ट्रपतिलयम में एट होम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुआशरे के तमाम शोबों के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस तकरीब में गवर्नर डॉक्टर नामलिसाई सुंदराजन, वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी और उनकी अहलिया गीता रेवंत रेड्डी, मुतादद वज़रा, अरकाइन असम्बली, अरकाइन पार्लिमान, साबिक़ वज़रा, आला ब्यूरोक्रेट्स, कैलेटरी अवार्ड याफ्ता और शहर के मुमताज़ शहरियों ने शिरकत की। सदर जमहूरिया ने सबको खुशामदीद कहा और कुछ देर उनके साथ बातचीत की। फ्रांस में एक तैयारी को रोक दिया गया है। इस तैयारी में 303 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय शहरी थे। रोमानिया की चार्टर कमेटी का ये तैयारा जुमेरात को दुबई से रवाना हुआ था। इस मामले में पूछगछ के लिए 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारतीय सिफारत खाने की टीम मौके पर पहुंच गई और कौंसलर रसाई हासिल कर ली गई है। सूरत हाल की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वज़ारत ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन 75वीं यौम जमहूरिया की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि फ्रांसीसी सदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए भारत का दौरा करेंगे। कई इलाकाई और आलमी मसाइल पर भारत और फ्रांस के दरमियान मुमासिलत पाई जाती है। इस साल दोनों ममालिक भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी 14 जुलाई 2023 को पेरिस में मुनक़िदा बास्टल डे परेड में मेहमान खुसूसी थे। भारत का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को लैग्रेंजियर पॉइंट तक पहुंचेगा।
जमीन और सूरज के दरमियान 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। इनमें से लैग्रेंज पॉइंट 1 जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। इनसे सूरज पर होने वाली सरगर्मियों के बारे में मालूमात 5 साल तक दस्तयाब रहेंगी। काबिल जिक्र है कि इस मिशन को इसरो ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। अहमदाबाद में विज्ञान भारती तकरीब से खिताब करते हुए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपनी मंजिल लग्जरियन पॉइंट L1 तक पहुंचेगा, जो जमीन से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि अमृत काल के दौरान भारत का अपना खलाई मरकज होगा। गुज़श्ता रोज़ अहमदाबाद के विज्ञान नगर में मुनक़िदा इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस में नौजवान साइंसदानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय साइंसदान अगले 25 सालों में चांद पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने साइंसी तलबा पर जोर दिया कि वह अपने इल्म और काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना हिस्सा डालें। सोमनाथ ने कहा कि तालीमी इदारों और सनत के दरमियान तालमेल और तबादला इस बात को यकीनी बनाए जाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि तहक़ीक़ का इस्तेमाल मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए होता है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता और आत्मनिर्भर भारत के मकसद को हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत अहम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क के कई हिस्सों में मुनक़िद की जा रही है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी कई यात्रा मुनक़िद की जा रही है, जिसके तहत ये राजौरी ज़िले के डोंगी ब्लॉक के संगपुर, नारायण और चनकिस पंचायत तक पहुंची। इन तीनों पंचायतों के लोगों ने यात्रा और IEC वैन का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। यात्रा के दौरान लोगों को मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गईं। इस दौरान मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के तहत कुछ इस्तिफ़ादा करने वालों ने अपने तजुर्बात शेयर किए और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मोदी सरकार की मौजूदगी में हमारे पक्का मकान है, जो वो कच्चे मकान था मेरा वो पक्का हो गया, तो मैं आपका उनका शुक्रगुजार हूँ। हमने राशन कार्ड भी बने हमारे फ्री, फिर राशन फ्री लगता है। मुझे मकान मोदी सरकार जी ने दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले सबसे पहले कि हमारे मकान जो कच्चे होते थे उसमें पानी और वगैरह बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी, हमारे बहुत सारी परेशानी थी, बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी। बारिश जब होती थी तो बाहर ही कई बार निकाल के टेंट वगैरह लगाने पड़ते थे, बहुत सारी तकलीफें थी। आज तो हमारे को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम लोग। पहले हमारा घर कच्चा था, चूहा चोता था, अब मोदी सरकार ने पक्का करके दिया, हम ऐश कर रहे हैं, सिलेंडर मिले हैं हमें, राशन मुक्त का खा रहे हैं और मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ काशी तमिल संगमम में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में तमिल लोग काशी पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काशी तमिल संगमम में मुल्क भर से सयाह भी शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह एक ख़ानदान के अफराद ने जो गुजरात से काशी देखने आए, काशी तमिल संगमम के बारे में अपने तजुर्बात बताए। हनुमान घाट की यह गली है और सुखद संयोग भी कि यहाँ से सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये चौहान साहब हैं, गुजरात से आए हैं और ठहरे हैं इस हनुमान घाट, जिसको कि मिनी दक्षिण भारत कहा जाता है, उसके एक भवन में। ये इस समय सुबह सुबह आपने देखा होगा काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, उससे भी आपने जाना होगा। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा, आप यहाँ आए, यहाँ कैसा लगा, और ये जो आपने देखा हनुमान घाट के इस सुब्रमण्यम भारती जी के घर के सामने, तो ये क्या समझ में आया आपको और क्या कहें? मैं मेरे फैमिली के साथ यहाँ पे ना ये वाराणसी घूमने के लिए आया था और बाबा जी से मिलने के लिए आया था। तो हमने देखा यहाँ पे कि साउथ इंडियन पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम द तमिलनाडु। सो मोदी जी ने ये चालू किया है कि तमिल संगम नाम का एक चीज़ चालू किया है कि जिससे साउथ इंडियन पीपल जो तमिलनाडु के लोग हैं वो लोग वहाँ से यहाँ पे आए, पूरे वाराणसी को देखे, समझे और जो हमारी संस्कृति है उसको अच्छे से वो लोग है ना जान सके, और बाकी की भी जो भारत के जो और जो भी एरिया है वहाँ से भी है ना पब्लिक यहाँ पे आना चाहिए। और मैं तो है ना पर्सनली कहूँगा कि ऑल इंडियन शुड बी कम हियर एंड विजिट दिस वाराणसी। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, सो प्लीज़ कम हियर एंड विजिट। और हमारी ये जो संस्कृति है उसको आप लोग है ना जानिए और बढ़ाइए। खुशबू जी, आप
जो ये यहाँ का अनुभव रहा और इस खास तौर से हनुमान घाट की इस गली का आप क्या कहोगे? मोदी जी ने जो तमिल संगम बनाया है वो सबको यहाँ इकट्ठा करके और अच्छे से वो समझ सके हमारे देश की संस्कृति क्या है और आपस में मिले जुले तो एक अच्छा पूरा भारत अच्छा से बन सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छा है और ये तमिल संगम जो है वो मोदी जी ने बनाया है, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। ये गुजरात से हैं, इसके बावजूद भी काशी तमिल संगमम जो चल रहा है उसके लिए प्रेज कर रही हैं देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद को। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना कहता हूँ कि गांधी जी ने जो वो ये बनाया है ये सब तमिलनाडु सभी भारतवासियों के लिए वो बढ़िया बनाया है एकदम। मोदी जी जिंदाबाद। ये बोल रहे हैं कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के योजना के तहत काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है वो यहाँ के लोग, चूँकि हनुमान घाट में तमिलनाडु के लोग रहते हैं, यहाँ आकर वो लोग विजिट कर रहे हैं, वो तो अच्छा लगा ही इनको। ये खुद इन लोगों ने यहाँ पर निवास किया, वो काशी के जो संस्कृति है उसको समझा, ये और ज़्यादा अच्छा लगा। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, हनुमान घाट, वाराणसी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर में शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सर्दी के साथ शुरुआत हुई। शहर के बाज़ इलाकों में आज सुबह से धुंध छाई हुई थी। इतवार की सुबह भी घनी धुंध पड़ सकती है। दिल्ली में दर्जे हरारत गिरने की वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए देखा गया। पारा गिरने से लोग नाइट शेल्टर्स में पनाह लेने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल स्कीम के तहत मरकज़ की तरफ से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान मरहला 3 नाफिज किया गया है। इसके बाद गैर ज़रूरी तामीराती कामों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल 4 पहिया गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एक हुक्मनामे में कहा गया है कि जुमे की सुबह से दिल्ली की हवा के मयार का मजमूई इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली उर्दू अकादमी की जानिब से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 5 रोज़ा जश्न नए पुराने चिराग का एहतमाम किया गया, जिसमें बुजुर्ग और जवां उम्र कलमकारों का ने हिस्सा लिया। इस अदबी महफिल में तहकीकी और तनकीदी और तख्लीकी इजलास के साथ साथ शहर सुखन की महफिल ने मुहिब्बान उर्दू को एक शानदार जश्न से रूबरू कराया। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उर्दू अकादमी की जानिब से नए पुराने चिराग का इनाकाद किया गया। नए पुराने चिराग पिछले 27 सालों से अपनी पूरी आबोताब के साथ होता आया है। इस प्रोग्राम में नौजवानों को जहां अपनी सलाहियत दिखाने का मौका दिया जाता है, वहीं बुजुर्ग शोरा और उदबा भी शामिल होकर इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते हैं। हर उम्र के लोग, हर तालिब इल्म से लेकर असातिज़ा तक, नाम भी उसका नए पुराने चिराग है। मतलब आप और हम दोनों किस्म के चिराग रोशन हो सकते हैं। नए पुराने चिराग की बड़ी अहमियत जो है वो उसकी तरबियत है। उन लोगों की उनकी तरबियत होती है और वो अपने सीनियर से सीखते हैं। लेकिन इस सब बात से इससे भी सब इत्तेफाक करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो सीनियर हैं, जो असातिज़ा हैं, ये पुराने चिराग जो कहलाते हैं, सारी चीज़ें उनको ही ज़्यादा मालूमात रखते हों। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें नौजवान आज की नस्ल जो है वो अपने बड़ों से भी ज़्यादा नए ज़माने की बातों से वाकिफ़ होते हैं। यह तनकीदी तहरीरें और जो सूरतें हैं वो उनके सामने पेश करें, फिर उसके बाद वो उस पर इजहार राय करें। हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि बड़ों से छोटे सीखते हैं। हमें छोटे भी बड़ों सीखते हैं और बड़े भी छोटों सीखते हैं, क्योंकि उनका जहन ताज़ा होता है, उनके तजुर्बात ताज़ा होते हैं, बहुत सी नई चीज़ें निकल के आती हैं। इस प्रोग्राम में दिल्ली के बुजुर्ग और जवां उम्र कलमकारों का ये 5 रोजा जश्न नई नस्ल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां उनके आगे बढ़ने के रास्ते पर रोशनी के लिए चिराग मिल जाता है और ये रोशनी उनके आगे बढ़ने में, मंजिल तक पहुंचने में मददगार साबित होती है।
बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें तकरीबन 500 लोग शरीक होते हैं और ये जश्न 5 रोज़ा होता है और मुसलसल कई बरसों से कहा गया कि 20 से 25 बरसों से ये जारी है। तो ये बहुत ही खुशाइंद है। इस बार जामिया मिल्लिया में इसका होना, ये मुनक़िद होना, ये अपने आप में एक खुशाइंद है कि जामिया मिल्लिया जिसको उर्दू का गहवारा कहा जाता है, मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है। और आइंदा भी यानी तालीमी इदारों से, यूनिवर्सिटीज़ से अकादमी की जो कोऑर्डिनेशन हो या कोलैबोरेशन हो तो वो यकीनन उर्दू और फ़रोग़ उर्दू में एक यकीनन एक संगमील की तरह रहेगा। जामिया मिल्लिया का जो इंतख़ाब किया इस बार नए पुराने चिराग के इनेक़ाद के लिए, वो बहुत ही मानी ख़ेज़, बहुत ही कारआमद मैं कह सकता हूँ। इसी से उन्हें अंदाज़ा होता है, जो हमारे सीनियर असातिज़ा हैं वो उसकी तरफ निशानदेही भी करते हैं, उन्हें एक तरह से मशवरा भी देते हैं। नए पुराने चिराग में तहक़ीक़ी और तनक़ीदी इजलास और तख्लीक़ी इजलास और साथ ही साथ शेर व सुखन की महफिल को आरास्ता किया गया। नज़र कह रही है, नज़र सुन रही है, यही गुफ्तगू मेरा सर धुन रही है। खुश होने का लम्हा मुझसे दिल मांगे है और कह के खिलौना नए पुराने चिराग नई और पुरानी नस्ल के फनकारों का संगम है। इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें कुर्सी सदारत पर जदीद व कदीम नस्ल जलवा अफरोज होती है और हर एक के कलाम व अफकार पर खुलकर अपनी राय और तनकीद का इजहार किया जाता है। रेशमा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। गैर मुल्की खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद के हवाले से एक करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक तरसील और इसराइल और हमास तनाज़े को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई करारदाद पर कई दिनों की ताख़ीर के बाद जुमे को सलामती कौंसिल में वोटिंग हुई। UNSC के कुल 15 रुकन ममालिक में से 13 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि अमेरिका और रूस ने वोटिंग से परहेज़ किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद में मुतालबा किया गया है कि तनाज़ुर के फ़रीक़ैन गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों को इंसानी इमदाद की फौरी, महफूज और बिला रोक टोक तरसील की इजाज़त दें। ये इंसानी इमदाद तक रसाई को महफूज बनाने के लिए फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा करता है। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ुर के मुस्तकिल खात्मे के लिए माहौल पैदा करने का भी मुतालबा किया गया है। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा अभी तक नहीं रुका है। गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले जारी हैं। इधर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद की है। जुमे के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने हमास के 7 अक्टूबर को होने वाले हमले पर रद्द अमल जाहिर किया। गजा में इंसानी इमदाद को फ़रोग़ देने पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। इसराइल के एलची गिलाद अर्दवान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का वाहिद इमदादी तरीक़ाकार गजा पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, जबकि इसराइली पहले ही मतलूबा पैमाने पर इमदाद की तरसील की इजाज़त दे रहा है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को यरग़मालियों के इंसानी बहरान पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इसराइली सफ़ीर ने करारदाद पर मज़ाकरात के दौरान इसराइल की भरपूर हिमायत पर अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायजा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू रोजनामों का। सबसे पहले नजर डालेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की शह सुर्खी पर। अखबार ने शह सुर्खी इस तरह बनाई है, गजा पर इसराइली हमले में शिद्दत, नेतन्याहू जंग जारी रखने पर बजिद, जंग बंदी की कोशिशें जारी। जायजा लेते हैं रोजनामा इनकलाब का। उसने अपने सफ़े अव्वल पर अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़ शह सुर्खी इस तरह बनाई है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा से मुताल्लिक़ तरमीम शुदा करारदाद पर बहस, मंजूरी का कवी का इम्कान, अमेरिका इजलास से गैर हाजिर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा से मुताल्लिक़ तरमीम शुदा करारदाद मंजूर होने का कवी इम्कान है। जुमे की शब वहीं खेल की खबरों में मज़कूर अखबार की
खबर की सुर्खी इस तरह है, 3 मैचों की वनडे सीरीज पर हिंदुस्तान का कब्जा। अर्शदीप ने 4 विकेट लिए। जनूबी अफ्रीका को 78 रन से शिकस्त देकर 2-1 से सीरीज अपने नाम की। जायजा लेते हैं रोजनामा सहाफत का, जिसने अपने पहले सफ़े पर खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, गैर मुनज़्ज़म शोबे की ख़वातीन कारकुनों को आंगनवाड़ियों से जोड़ें। रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम जायजा लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस का, जिसने अपने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, 4 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाब की तारीख का ऐलान। इंतखाबी कमीशन ने 4 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इंतखाबी कमीशन ने जुमे के रोज़ जानकारी दी कि दिल्ली से 3 और सिक्किम से 1 राज्यसभा सीट पर 19 जनवरी को इलेक्शन होगा। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो, मैस्कॉट, जर्सी और थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे एडिशन का इनेकाद अगले माह 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में होगा। इन गेम्स में 5000 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत करेंगे और उनके दरमियान होने वाले मुकाबले इन गेम्स के जोश और खरोश की एक अलग तस्वीर पेश करेंगे। मुंबई के वांगड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मुल्क में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी और बुनियादी ढांचों को मजबूती देने के मकसद से शुरू किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा एडिशन तमिलनाडु में मुनक्किद होगा और इस सम्त में जुमे को चेन्नई में एक शानदार तकरीब के दौरान छठे एडिशन के रस्मी लोगो, जर्सी, मैस्कॉट और थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया। प्रोग्राम के दौरान खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। प्रोग्राम में खेल के वजीर के अलावा 5 बार के आलमी चैंपियन शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा, तलवारबाज भवानी समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद रहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे एडिशन के मैस्कॉट वीरा मंगलई है, जिसके सामने आते ही प्रोग्राम का छठा एडिशन और भी ज्यादा दिलकश हो गया। खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुल्क में खेलों पर न सिर्फ माहौल में तब्दीली आई है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हर कंपटीशन में मुल्क की एक अलग पहचान देखने को मिली है। इन सब के दरमियान खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म निहायत अहम रहा है। द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स आई कैन से यही समय है, सही समय है। So please come forward, pick up a sport and do well. And for the young athletes who stand before me today, remember this, Khelo India Youth Games is not just about winning medals. It's about pushing your limits, embracing the spirit of fair play, and forging friendships that will last a lifetime. Let your talent shine, let your determination roar, let your performance inspire millions across the country. खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा एडिशन 19 जनवरी से 31 जनवरी तक मुनक्किद होगा और इसके तहत मुकाबले तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में मुनक्किद की जाएंगे। इस बार इन खेलों में पहली बार स्क्वैश के खेल को जोड़ा जा रहा है, जबकि सिमलम का खेल डेमो के तौर पर शामिल होगा। वैसे इन खेलों में हरियाणा और महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिलता रहा है। पिछली बार मध्य प्रदेश में मुनक्किद हुए इन मुकाबलों में महाराष्ट्र ने कुल 161 मेडल के साथ पहला मकाम हासिल किया था, लेकिन हार और जीत से बढ़कर ये प्लेटफॉर्म उन नौजवान एथलीटों के लिए नेमत साबित हुआ है जो खेलों में अपना मुस्तकबिल न सिर्फ संवार रहे हैं, बल्कि खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके खुद को बैनुल-अक़वामी तजुर्बे और सख्त मुकाबले के दरमियान किस तरह से खुद को नफ्सियाती तौर पर तैयार कर सकें, इसका भी फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान वाहिद टेस्ट में हिंदुस्तान मजबूत पोजीशन में है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेटों पर 376 रन बना लिए थे। इस तरह भारत को 157 रन की बढ़तरी हासिल है। हिंदुस्तान की जानिब से स्मृति मिधाना, रज्जा ढघोष, जमीमा रोडग्रेस और दीप्ति शर्मा निस्फ सेंचुरियां मुकम्मल करने में कामयाब रहीं। दिन का खेल खत्म होने तक दीप्ति शर्मा 70 और पूजा वस्त्राकर 33 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थीं। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 219 रन पर ढेर हो गई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं।